आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन सिक्के। इनमें से हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम किसने चलाए थे, चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिक्के कौन कौन से थे वो पढ़ेंगे। और सोने का सिक्का कौन था, चांदी का सिक्का क्या था, समुद्रगुप्त काल की क्या जानकारी मिलती है हम सिक्कों के बारे में, और समुद्रगुप्त के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की जानकारी हम सिक्कों से कैसे प्राप्त होती है वो भी हम देखेंगे। सिक्कों के बारे में हम पूरी डिटेल से देखेंगे, सर्वाधिक मात्रा में कहाँ निधियाँ मिली हैं, और कुमार गुप्त के भी सिक्के देखेंगे। सारे के सारे पूरी डिटेल से देखेंगे क्या क्या मिला है हम सिक्कों के बारे में, जो डिटेल से जितना भी मिलेगा ना। और इन पे जो शासन की जो आकृति, जो शासनकाल की जो जानकारी मिलती है हमें, कि हमें इन सिक्कों के बारे में जो गुप्त शासकों में क्या क्या शासनकाल था, क्या क्या जो ये अश्वमेध यज्ञ किया था उसके बारे में, गजवारोही राजा रानी के सिक्के कहाँ मिले थे हमें, और ये स्कंदगुप्त के बारे में हमें सिक्के मिले थे उसकी जानकारी मिलती है। और कौन कौन से सिक्कों पे सोने के, चांदी के, तांबे के, शीशे के सिक्के, सोने का सिक्का क्या था, इन्होंने ये सिक्कों की प्रक्रिया कहाँ से ली थी, तो ये कुषाण शासकों से ली थी इन्होंने। किसके? कुषाण और कनिष्क शक शासकों से इन्होंने ये ली थी। और इनके सिक्कों पे वही नजर आता है जो उनके सिक्कों पे नजर आता था जो पहले कुषाण और शक शासकों के सिक्कों पे था, जो तिथि अंकित थी, जो शासकों का नाम था, अभिलेख थे, किस पे थे? कुषाण शासकों के सिक्कों पे थे। ये जो सबसे बड़ी निधि मिली थी पूरी डिटेल से हम देखेंगे। और ये आपको पता है मैं सौरव चौबे की बुक से नोट्स बना रही हूँ। और हमें ये भी पता है कि सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था, सर्वप्रथम किया था कुषाण शासकों ने, सॉरी हिंद यवन शासकों ने। कुजुलकंड विशेष शासक था ना, उस कुषाण शासक, उसने तांबे के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे चंद्रगुप्त शासनकाल में, सॉरी गुप्त शासनकाल में। तांबे के सिक्के सर्वप्रथम रामगुप्त ने जारी किए थे, ये हमें भी पता है। जिस तरह चंद्रगुप्त प्रथम के शासन, अब स्टार्ट करते पहले, और जिस तरह प्राचीन भारत में मिनेंडर शक शासकों ने, हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए, सर्वाधिक मिनेंडर ने जारी किए। उसी तरह गुप्त काल में चंद्रगुप्त से भी सोने के सिक्के स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में समुद्रगुप्त ने जारी किए। और अगर प्राचीन भारत का पूछे तो सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुप्त शासकों ने चलाए थे। अगर हिंद यूनान शासकों में यानी कि जारी किसने किए थे, सर्वप्रथम किसने बनाए थे, तो हिंद यूनान में बनाए थे और चलाई थी गुप्त शासकों ने। इसी तरह लेकिन कुषाण शासक थे ना, उन्होंने कभी भी चांदी का सिक्का नहीं चलाया। चांदी के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाए थे। इसी तरह आपको पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि राजा की उपलब्धियां क्या थी। जैसे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया, तो ये हम बता सकते हैं कि समुद्रगुप्त वीणा का जो संगीत प्रेमी होता था, राजा संगीत प्रेमी था। कहीं कहीं उसको घोड़े पे बताया गया, तो इसके घोड़े को बताया गया, तो हम इससे पता चलता है कि गुप्त शासकों में अश्वमेध यज्ञ जो करवाया गया उसकी जानकारी मिलती है। कहीं कहीं गजारोही भी मिलते हैं, राजा रानी के सिक्के मिलते हैं ना, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। और एक हमको कुमार देवी का सिक्का मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि कुमार देवी कौन थी, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी, और उससे लिस्वी लिखा हुआ है, तो उसके लिस्वी वंश की जानकारी मिलती है हमें। तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास है, ये सौरव चौबे की बुक है। यहाँ से हमारे सारे टॉपिक चल रहे हैं, आपको पता हो तो ये सारी डिटेल मैं आपको बता दूँ। यहाँ से हमने अभिलेख तो पढ़ लिया है, आज हमारे सिक्के चल रहे हैं। सिक्के का इससे पहले प्राचीन भारत में कुषाण शासकों के, हिंद यूनान शासकों के, मौर्य शासकों के, मौर्य शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के ज़्यादा मात्रा में चले थे। और उसके बाद हम देखेंगे मौर्य मर्दबान, ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अब सिक्के टॉपिक चल रहा है, जो प्राचीन भारत का हमने कर दिया। आज हम गुप्तकालीन पढ़ेंगे, जो गुप्त काल में सिक्के कौन कौन से जारी हुए थे, उन पर क्या अंकन होता था, उनके साम्राज्य की क्या जानकारी मिलती है हमें। और इस तरह से हम डिटेल से पढ़ेंगे पूरा का पूरा। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुप्त कालों ने सोने, चांदी, तांबी तीनों के चलाए थे। तत्कालीन जनता की साहित्य और कला की रुचि का प्रदर्शित होती थी। इसमें गुप्तों की क्या साहित्य थी, क्या रुचि थी, सब प्रदर्शित होती थी सिक्कों के द्वारा। हमें लेख युक्त मुद्रा थी, सबसे बड़ी लेख यहाँ जो गुप्त शासकों में है ना, उस पर लेख लिखा हुआ था। जिस तरह कुषाण शासकों को हमने पढ़ा था ना, रबातक अभिलेख में भी पढ़ा था हमने कि कुषाण शासकों की वंशावली मिलती है। जिस तरह कुषाण शासकों में जब हमने सिक्कों पे पढ़ा ना, तो उस पर तिथि अंकित भी मिलती है, उस पर राजा का नाम मिलता है, उसकी वंशावली भी मिलती है, पिता का नाम, खुद का नाम, ये उपाधियां भी मिलती थी किसके अंदर? कुषाण शासकों के अंदर। कनिष्क का सिक्का हमने देखा था, भीमकंड भी, कुजुल कन्फ्यूशन का भी देखा था। उस तरह से जिस तरह से हमारे भी यहाँ मिलती है ना जानकारी सिक्कों में, उसी तरह यानी कि गुप्त शासक काल में
गुप्त शासनकाल है ना, उस पे सिक्के है ना, उस पे कुषाण और शक शासकों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है। उन्हीं के अनुसार बनाए हुए हैं सिक्के। लेख युक्त मुद्रा, जिसमें राजा पृथ्वी को जीतकर सुरक्षित या पुण्य कार्यों के लिए स्वर्ग समझता था, भाई पृथ्वी को जीतना, उसको सुरक्षित रखना, ये हमारा कार्य है। और उसके बाद सिक्कों पे सुचरित्र देव जयंती, उस अपने चरित्र को देव स्थान जीतने की घोषणा रखो, अपने चरित्र से अपने आप पर भरोसा रखो, यानी कि भगवान को जीतने की चेष्टा रखो। फिर चंद्रगुप्त प्रथम का सिक्का था और कुमार देवी शैली के सिक्के मिले थे, सोने का सिक्का था। कुमार देवी शैली थी ना, मैं भी आपको मैप से बता दूं कि कुमार देवी शैली का सिक्का क्या था। फिर राजा रानी के सिक्के और लिच्छवी वंश के 3 प्रकार के सिक्के कहाँ से मिले थे? चंद्रगुप्त प्रथम के। और सोने के सिक्के यहाँ से भी स्टार्ट थे, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्के कौन कौन से थे? तो ये गरुड़ शैली और ये अश्वमेघ शैली। अश्वमेघ शैली से हमें पता चलता है कि उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। जहाँ जहाँ राजा का घोड़ा छोड़ दिया जाता था, वो जितने क्षेत्र पे जाता था वहाँ पे सब राजा का अधिकार हो जाता था। और जो घोड़े को पकड़ लेता था तो उसके साथ युद्ध होता था कि आप उन्हें अधिकार शायद हमारा जो साम्राज्य था वो स्वीकार नहीं किया, तो वहाँ युद्ध होता था। गरुड़ शैली के मुद्रा जारी की थी ना, किसने की थी? समुद्रगुप्त ने की थी। गुप्तों ने जो नागवंशी विजय पर जारी किया था, नागवंशी शासक था गुप्तों का। गुप्तों ने जब नागवंशी शासक था ना, किसको हराया था? शकों को वहां से गुजरात में, तब उन्होंने ये जारी किए थे। गरुड़ क्यों बताए गए आपको पता है? क्योंकि गरुड़ है ना, गरुड़ को सांप है ना, सांप निगल लेता है, और सांप के अनुसार ही गरुड़ सांप को ले जाता है, मार देता है, हरा देता है, आपको पता है। तो इसलिए उनकी राजकीय मुद्रा भी गरुड़ ही थी। किसकी थी? गुप्तों की। इसलिए गुप्तों ने जो उसका चित्र बनाया ना सिक्कों पे, तो एक तरफ गरुड़ है, एक तरफ नाग है। तो हमको पता है कि नागों को हराया गया, तो अपने आप को गरुड़ समझते थे वो गुप्त शासक। और इनका सिक्का भी मैं अभी बता दूंगी। और परशुराम शैली, ये परशुराम को भी शैली का, यानी कि परशुराम की शैली के भी सिक्के इन्होंने जारी किए थे। और वीणा वादक मैंने बता दिया। धनुधारी, एक तरफ उन्होंने धनुष हाथ में लिया हुआ है, दूसरी तरफ शेर है, यानी कि उसके शेर का शिकार करते हुए, यानी सिंह निशंता, यानी कि ये शेर को भी हराने वाले थे। शिकार का प्रतीक था, वो हराने वाले थे, वो शेर थे, अपने आप को शेर समझते थे। और गंगा घाटी के विजय के प्रतीक था, यह व्याघ्र प्रकार का सिक्का था समुद्रगुप्त का। सर्वाधिक मात्रा में चलाए गए चंद्रगुप्त फर्स्ट और सेकंड ने भी चलाए थे, लेकिन धनुधारी प्रकार के सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने। और अभी मैं आपको इसके सारे मैप भी समझाऊंगी कि धनुधारी सिक्का क्या होता है और राजा रानी के सिक्के क्या थे। पूरी डिटेल से सारे आपको मैं दिखाऊंगी लास्ट में, पूरे सिक्कों को भी बताऊंगी। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी। इसमें सोने व चांदी दोनों के सिक्के चलाए थे, लेकिन चांदी के सिक्के गुप्त काल में सर्वप्रथम इन्होंने चलाए थे। तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के सर्वप्रथम इन्होंने चलाए थे। चांदी के सिक्कों पर रूपयक मुद्रा का कहा जाता है। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? रूपक या रूपयक। जिस तरह हमने लक्षणादि था, रूप दर्शक जो सिक्कों की जांच करता था, मौर्य काल में पड़ा था, उसी तरह इसी भी चांदी के सिक्के को रूपयक कहा जाता है। और रूप दर्शक है ना, रूप दर्शक उसको कहा जाता है, वो सिक्कों की जांच करता था। मौर्य काल में भी हमने सिक्कों की जानकारी हमें मिलती है, और सिक्कों के लक्षणाध्यक्ष पढ़ा था, रूप दर्शक पढ़ा था, स्वर्णाधिक पढ़ा था। तो गुप्त काल के जितने भी सिक्के थे वो सारे मैंने, सॉरी, मौर्य काल के जितने सिक्के थे वो सारे मैंने पढ़ा दिए। अगर नेक्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो भी देख लेना। और चंद्र विक्रम प्रकार का सिक्का केवल चंद्रगुप्त सेकंड ने ही चलाया था। फिर 17 प्रकार का चंद्रगुप्त, कुमार गुप्त, घटोत्कच सब ने चलाए थे, और ये सोने का सिक्का था। उसके बाद अश्वारोही शैली के, तो ये घोड़े पर सवार अंकन चित्र है, वो भी जहाँ अश्व हमने देखा था। अश्वमेघ शैली किसकी थी? समुद्रगुप्त की भी थी और चंद्रगुप्त की भी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। सिंह निसंदा, शंख विजय, शकों पर विजय प्राप्त किए थे। उस उपलक्ष्य में इन्होंने सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी जो सकारी की उपाधि भी धारण की थी, और विक्रमादित्य की, और शकों को हराया था, और सिक्कों पे भी ये अंकित करवाए थे। तो इम्पोर्टेंट है ये। कांच शैली थी, कुमार गुप्त के सिक्के सोना चांदी की तांबी तीनों के थे। मथुरा शैली और बयाना शैली, आपको पता है बयाना में कहाँ मिले थे? ये सर्वाधिक मात्रा में सिक्के मिले थे, जो चंद्रगुप्त प्रथम से लगा के स्कंदगुप्त के सारे सिक्के मिले थे, जहाँ पे धनुधारी प्रकार के थे, जहाँ अश्वमेघ यज्ञ के थे, गरुड़ शैली के थे, व्याघ्र शैली के थे। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कुमार गुप्त के सिक्के मिले थे, जो मयूर शैली में थे। कहाँ मिले थे? भरतपुर राजस्थान में मिले थे। 623 मुद्राएं मिली थी, लेकिन सर्वाधिक शैली में कुमार गुप्त के सिक्के मिले थे। इसलिए जितने भी सिक्के मिले थे ना, मिले सबके थे, लेकिन गुप्त कालों के मिले थे, लेकिन मयूर शैली में मिले थे, और मयूर शैली कुमार गुप्त की थी। और गजारूढ़ शैली भी इन्हीं की थी। स्कंदगुप्त का बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देख सकते हैं ये सिक्के कौन कौन से हैं, और ये सिक्के देख सकते हो आप।
मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये शिकार करते हुए सिक्का है ना, ये समुद्रगुप्त का है, जिसे कहते हैं व्याघ्र। व्याघ्र जो सिक्कों पे चित्र है ना, ये इसका समुद्रगुप्त का है। ये चंद्रगुप्त का है, जिसने सिंह निहंता कहते हैं, सिंह निहंता उसको मार के उस पर बैठा है। कौन बैठा है? चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा है। उसके बाद हम देखेंगे तो ये सारे सिक्के हैं ना, मैं आपको मैप से बता रही हूँ, क्योंकि आप कभी नहीं भूलोगे, बार बार ये एग्जाम में यहाँ से आते हैं प्रश्न। और ये देख सकते हो आप, ये क्या है ना, ये गरुड़ की आंख जो उन्होंने उपाधि धारण की थी ना, किसने? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने गरुड़ की। गरुड़ इनका गुप्तों का राज किसी ने था। ये गरुड़ बैठा हुआ है, ये सांप हाथ में लिया हुआ है, और ये इनके चित्र हैं सिक्कों पे। और ये आप देख सकते हो अश्वारोही चित्र है, ये भी गुप्तों का है। और ये लिच्छवी जो राजकुमारी लिच्छवी वंश की थी, चंद्रगुप्त प्रथम का सिक्का था, वो था ये। उसके बाद हम देखेंगे तो ये आप देख सकते हो वीणा बजाते हुए है, कौन है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, सॉरी चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त। ये आपको पूरा डिटेल से मैं बता दूं। और ये आप देख सकते हो। उसके बाद हम अश्वारोही देखेंगे, ये भी देख सकते हो। ये वापस वही गरुड़ का जो सांप को लिए हुए और धनुष आकृति वाला है सिक्का, इन्हीं का सिक्का है। उसके बाद हम देखेंगे तो ये राजा रानी के सिक्के हैं ना, ये राजा रानी के सिक्के हैं जो चंद्रगुप्त प्रथम के समय के थे, ये राजा रानी के सिक्के हैं। और ये राजकुमार देवी का सिक्का है जो चंद्रगुप्त प्रथम का है। और उसके बाद हम और देखेंगे तो ये अश्वारोही चित्र है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। अश्वारोही जो घोड़े पे बैठे हुए हैं ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय शासक थे, जिसने विक्रमादित्य और सकारी की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद हम देखेंगे तो ये आप देख सकते हो समुद्रगुप्त को, ये शेर है, इस शेर को मारते हुए दिखाया गया, इस धनुष से मार रहे हैं ये। तो ये तो समुद्रगुप्त की है, जिसमें व्याघ्र यानी कि शिकार का चित्र बताया है इस सिक्कों पे। लेकिन जो ये है ना, ये भी व्याघ्र चित्र है, ये भी समुद्रगुप्त का है। और ये मैंने बता दिया जो शेर को मार के बैठा हुआ था ऊपर। और उसके बाद ये कुमार देवी का चित्र है, ये राजा रानी का चित्र है। इन सिक्कों की जानकारी हमें मिलती है गुप्त साम्राज्य से। और ये है ना, ये परशुराम है, ये परशुराम है जो समुद्रगुप्त के शासनकाल के सिक्के थे। परशुराम जो भगवान महावीर बुद्ध के थे ना, वो थे। और इनके हाथ में गणेश भी ऐसा कोई सब वो भी हाथ में लिया हुआ है। और ये परशुराम की सिक्के है। उसके बाद हम देखेंगे ये भी अश्वारोही के सिक्के हैं, और ये कुमार देवी के। और ये है ना, ये सिक्के, ये देखो ये मोर है, यहाँ भी आपको मोर नजर आएगा। तो मयूर आकार के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये कुमार गुप्त ने जारी किए थे। कुमार गुप्त ने मयूर आकार के किए थे। जो बयाना राजस्थान है ना, वहाँ भरतपुर में भी मयूर आकृति के सिक्के मिले थे। और एकमात्र शासक ये भी यही था जिसने मयूर आकृति के सिक्के जारी किए। और इन सिक्कों पे वर्सल का मिलता है चित्र, जिससे ये शिव के उपासक का पता चलता है, कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त के, दोनों के। तो इनको शिव का उपासक मानते। बाकी जितने गुप्त शासक थे ना, वो सब वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो इनके वर्सल यानी कि बैल की आकृति मिलती है इनके सिक्कों पे। और ये था पूरा डिटेल। और ये गजवारोही सिक्का है, और ये वही जो लिच्छवी और कुमार देवी के सिक्के हैं। और अब आपको स्कंद गुप्त पढ़ा दूँ, और बाकी में बाद में पूरा करवा लेंगे गुप्त शासक का। नेक्स्ट में पढ़ेंगे जो भी होगा वो। तो वर्सल की ब्याह आकृति मैंने कहा स्कंद गुप्त और कुमार गुप्त की जो सिक्के थे उसी पे मिलती है। सोने का सिक्का था, और लोहे की मिलावट इनके काल से शुरू हो गई थी। किसके? स्कंद गुप्त के शासन काल से सोने में लोहा मिलाना शुरू हो गया था। और स्कंद गुप्त कुमार गुप्त शैव अनुयायी थे, मैंने कहा शैव अनुयायी थे। और इनकी मुद्राओं में जो था ना, ये वजन क्या क्या था? तो स्कंद गुप्त की मुद्रा में सबसे ज्यादा वजन था 144 में, क्योंकि इसके अंदर सोने में मिलावट शुरू हो गई थी। फिर धर्म था ना, ये चांदी व तांबा का मिश्रित सिक्का था, जो कुमार गुप्त ने इसे गुजरात काठियावाड़ में चलाया था। किसको? धर्म को। और ये मिश्रित सिक्का था। बाद में सिक्के का, सोने का सिक्का, शीशे के सिक्के चंद्रगुप्त, कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त ने चलाए थे। फिर रामगुप्त ने तांबे के सिक्के चलाए। और सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे, कुषाण शासकों ने। और जो कुंजुल कंठफिश था ना, उसने चलवाए थे उसके शासनकाल में। तांबे के सिक्के मास्क और काकड़ी थे। सोने का सिक्का दिनार था। तो मौर्य काल में सोने का सिक्का क्या था? निष्क था। जिस तरह दिनार था यहाँ गुप्त शासकों में, जो 16 रूपक यानी कि 16 चांदी के सिक्कों के बराबर एक सिक्का होता था। पाटलिपुत्र में जो व्यापार होता था वो कौड़िया के माध्यम से होता था। और उसके बाद हम लास्ट में ये देख सकते हो आप, सर्वाधिक मात्रा में चांदी के सिक्के मौर्य शासकों ने जारी किए थे। गुप्तों ने के सिक्के कुषाण व शंख शासकों के अनुरूपी बनाए गए, यानी कि उनकी जो प्रतिक्रिया वो अपनाई गई। गुप्त कालीन प्रथम सबसे बड़ी निधि कलकत्ता कालीन कालीघाट में मिली। कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। कुषाणों ने सर्वप्रथम तृतीय युग सिक्के जीव दामन ने चलाए थे, जो
कुषाण शासक नहीं था, ये वो जो था वो कुषाण शासक था, सॉरी, जीवदामन ने सर्वप्रथम तीती युग चलाए थे। उसके बाद गुप्तों ने, इन्हीं के अनुसार ही हमारे यहाँ गुप्तों ने भी चलाए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।